अस्सलाम वालेकुम। यम्मी फूड एंड व्लॉग में आप सभी को वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से ही फिटफाट हैं। रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर करेंगे, रबी अव्वल स्पेशल हम बनाएंगे राइस खीर। खीर हर घर में बनाई जाती है और बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। ये हमारी ट्रेडिशनल डिश है। मीठे में जो मकाम खीर को हासिल है वो शायद ही किसी और को हासिल है। बहुत सारे नत नए मीठे जो हैं वो अब बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं, लेकिन खीर का अपना अलग ही मकाम है। तो आज हम आपके साथ 3 किलो दूध की खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने दूध को बॉईल कर लेना है। ये फुल फैट दूध है। आपके पास जो दूध यूज़ होता है पैकेट वाला वो हो या फुल फैट जो हम ख़रीदते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दूध को हमने बॉईल कर लिया है। 3 लीटर दूध के खीर में क्या कुछ डालेंगे, किस तरह मज़ेदार सी खीर बनेगी, इसके लिए एंड तक साथ साथ रहिए ताकि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी आप देख सकें और अपने घर में भी इसे ट्राई कर सकें। दूध को अच्छे से बॉईल कर लेना है और बॉईल करने के साथ साथ हमने हाफ़ प्याले राइस ले लिए हैं। टोटा राइस है ये, जिससे खिचड़ी वगैरह बनाते हैं। इसे हमने तकरीबन 15-20 मिनट अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करके भिगो दिया था। अब इसे बॉईल कर लेंगे। ये जो पानी है हमने तकरीबन 4 गुना लेना है और चावलों को ओवर कुक करना है, मतलब इनका पानी नहीं निकालना जैसे हम रेगुलर राइस का निकालते हैं। इनको इसी पानी में चावल जो हैं वो सारे पानी इस चावलों में जज्ब होगा और हमारे ओवर कुक जो हैं वो राइस रेडी होंगे। दूसरी तरफ जो दूध है इसको हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। राइस खीर बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक परफेक्ट रश हो। फिर कितनी आपने देर तक दूध को पकाना है, किस स्टेज पे चावल डालेंगे, कितनी हीट पर पकाना है, ये चीज़ें ही हैं वो राइस खीर को बहुत ही यमी बनाती हैं। तो एक एक स्टेप जो है वो ध्यान। दूध देखिए मुस्तकिल हमारा पक रहा है। दूसरी तरफ राइस भी रेडी हो गए हैं। इन्हें ओवर कुक कर लिया है। पानी को अच्छे से इसी में हमने पका लिया है। 4 गुना पानी डालें और इसको अच्छे से पका लें। एक बहुत ही सॉफ्ट सा ये तैयार हो जाएंगे। ऐसे कि अगर इनको हम मैश करेंगे लकड़ी के चम्मच से तो ये मैश हो जाएंगे। अब देखिए चावल हमारे पक गए हैं, दूध भी पक रहा है। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर दिया है ताकि अच्छी से खुशबू आ जाए। अब ये जो राइस हमने बनाकर रेडी रखे हुए, इनमें से हाफ़ जो है हम ब्लेंडर जग में डाल देंगे। हाफ़ को हमने ब्लेंडर जग में डाल देना है और हाफ़ हम ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि जब तक कि खीर में थोड़े थोड़े चावल के दाने नहीं आए खीर अच्छी नहीं लगती है। फिर वो फिरनी जैसा लुक आ जाता है एक पेस्ट फॉर्म में। तो हमने हाफ़ को इस ब्लेंडर जग में डाल दिया है रूम टेम्परेचर में राइस के आने के बाद। साथ ही साथ हम इस ब्लेंडर जग में शामिल करेंगे दूध इतना डालेंगे कि जो चावल हमने डाले हैं ये पेस्ट बन जाए। 1 प्याला हमने चीनी लिया हुआ है। चीनी को हमने 3/4 डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मीठा डालिएगा। सबका मीठे का अपना अपना टेस्ट होता है। 3 लीटर दूध के लिए जितना मीठा चाहिए उतना डालें। और इसके साथ ही इस ब्लेंडर में हम डाल देंगे 4 स्पून यानी कि हाफ़ प्याले के करीब मिल्क पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम डाल देंगे 4 अदद जो है वो पापे के लें, टोस्ट के लें, रस के लें, जो आपके घर में कहा जाता है, जो आपकी तरफ इसे कहा जाता है। हमारी तरफ पापे कहा जाता है तो हम पापे डाल लेंगे। ये घर में रखे हुए पापे हैं, हर घर में तकरीबन यूज़ होते हैं। थोड़े से पुराने हो गए इसलिए सॉफ्ट भी हैं, लेकिन हमने इनको ब्लेंड ही करना है। ये भी डाल देंगे और डालने के बाद हमने क्या करना है इसमें, और इसको फिर हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसको हमने सिर्फ ब्लेंड करना है, एक पेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। तकरीबन सारी चीज़ें यकजान हो जाएंगी और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। इसे राइस में हम डालेंगे, खीर दूध में डालेंगे। राइस को जो बॉयल राइस थे इन्हें हमने पकते दूध में शामिल कर दिया है। चम्मच मुस्तकिल चला रहे हैं कि नीचे से लगे भी नहीं और बहुत अच्छे से ये मिक्सअप हो जाए दूध में। आहिस्ता आहिस्ता ये दूध गाढ़ा होना शुरू होगा। इसी स्टेज पे हम शामिल कर देते हैं जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ है, मिल्क पाउडर, पापों का और क्या कहते हैं फ्रेश दूध और राइस का। ये पेस्ट शामिल कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये लगे भी नहीं और ये साथ साथ पकता रहे। हीट जो है, जो फ्लेम है, चूल्हे की आंच है, वो लो और लो मीडियम के दरमियान रहेगी। इसको हमने तेज़ नहीं करना है। अच्छे से कुक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। खीर की पकाई जितनी अच्छी होती है खीर का टेस्ट उतना ही अच्छा होता है। तो ये शामिल कर देंगे और सबसे चमचा चलाते रहेंगे। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, हमें चमचा चलाना नहीं रोकना होता है, थोड़े थोड़े वक्फे से चमचा चलाना होता है। अब चूँकि चमचा चलाएँगे तो खीर गाढ़ी होना शुरू होगी, दूध पकता रहेगा, चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होती रहेंगी और बहुत ज़बरदस्त हमारी राइस खीर बन के रेडी।
तो यहाँ देखें कलर चेंज हो गया है खीर का और ये अच्छी खासी पक रही है। खीर को पकाने के दौरान कभी भी बहुत गाढ़ा नहीं करें, क्योंकि इसमें हमने राइस डाले होते हैं और वो तेज़ी से जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगी ये जो मिल्क है अपने अंदर, और ये गाढ़ी हो जाती है। तो इसको बहुत गाढ़ा हमने कुकिंग के दौरान नहीं करना। यहाँ हमने धोकर भिगोई हुई किशमिश डाल देनी है। जो भी ड्राई फ्रूट आपने यूज़ करने हैं, जितनी क्वांटिटी में करना है वो कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ प्याले के करीब हमने डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का पाउडर शामिल किया है। इसे फिर मिलाएंगे अच्छे से सारी चीज़ों को खीर के साथ, और देखें कलर भी चेंज हो रहा है, इसका टेक्सचर भी। खीर हमारी पकती चली जा रही है और गाढ़ी होती जा रही है। इसके साथ ही एक प्याला हम इसमें खोया डाल देंगे। 2 मिनट मज़ीद कुक करना है और देखें इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ये ठंडी होकर लई फॉर्म में आ जाती है। तो बस 2 मिनट पका के फ्लेम ऑफ कर देंगे। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इससे फाइनली हमने डिश आउट कर देना है। यम्मी डिलीशियस खीर पर बन के बिल्कुल रेडी है। इसे अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ आप डेकोर कर सकते हैं। फाइनल लुक आपके सामने है। ये जितनी यम्मी लग रही है उससे बहुत ज़्यादा यम्मी है, तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यकीन करें 3 लीटर दूध की ये परफेक्ट रेसिपी है जो कि बन के बहुत डिलीशियस रेडी हुई है। खीर की लुक आपके सामने है, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोग को पसंद आएगी और आप लोग ट्राई करेंगे। इसी तरह यम्मी फूड एंड व्लॉग को सपोर्ट करते रहें। हम आपके लिए बहुत यम्मी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।